दिल्ली में नवे P20 सम्मेलन का आगाज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया मेहमानों का स्वागत। P20 सम्मेलन में पीएम मोदी के साथ 10 देशों के 25 स्पीकर और 10 डिप्टी स्पीकर शामिल, 50 से ज्यादा सांसद भी हिस्से में। P20 सम्मेलन को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा यह समिट दुनिया भर की अलग अलग संसदीय प्रार्थनाओं का महाकुंभ। पीएम मोदी ने P20 समिट में आए प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया, कहा अगले साल भारत में आम चुनाव देखने के लिए निमंत्रण देता हूं। ओम बिरला ने कहा भारत की अध्यक्षता में G20 समिट होना गौरव की बात, ये पीएम मोदी के प्रभावशाली नेतृत्व को दर्शाता है। इजराइल ने उत्तरी गाजा पट्टी खाली करने का दिया आदेश, संयुक्त राष्ट्र के जरिए दी 24 घंटे की डेडलाइन। इजराइल हमास जंग का आज 7वां दिन, अब तक दोनों तरफ से 2700 से ज्यादा लोगों की मौत। इजरायली सेना के मुताबिक हमास के हमले में अब तक 1300 इजरायलियों की हुई मौत, मरने वालों की संख्या में 247 सैनिक भी शामिल। फिलिस्तीन के हेल्थ मिनिस्टर के मुताबिक इजरायली हमले में अब तक 1417 लोगों की हुई मौत, 6268 से ज्यादा लोग घायल। इजरायल के तेल अवीव से भारतीयों को लेकर पहली फ्लाइट पहुंची दिल्ली एयरपोर्ट। ऑपरेशन अजय के तहत 212 यात्रियों को लाया गया भारत। ऑपरेशन अजय पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, आज भारत मदद मांगता नहीं देता है। ऑपरेशन अजय को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने की पीएम की तारीफ, लिखा विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध। इजरायल हमास की जंग की आग पेरिस तक पहुंची, प्रदर्शन पर रोक के बावजूद सैकड़ों फिलिस्तीन समर्थकों ने किया विरोध प्रदर्शन। गाजा पट्टी के रफा शहर में इजरायली वायुसेना का अटैक, एक सोशल वेलफेयर सेंटर को बनाया निशाना। इजरायली एयर स्ट्राइक में वेलफेयर सेंटर की इमारत हुई तबाह, बच्चों सहित कई लोग घायल। इजरायली वायुसेना ने हमास के नेता महमूद अबू शामला के घर पर किया अटैक, बमबारी का वीडियो किया जारी। ईरान के विदेश मंत्री और इराकी पीएम की हुई मुलाकात, इजरायल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में कदम उठाने पर चर्चा। कर्नाटक के विजयनगर में फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्ट करने वाला युवक गिरफ्तार, पुलिस ने माहौल खराब करने के आरोप में किया अरेस्ट। भारतीय नौसेना के INAS 316 ने पूरी की 5000 घंटे से ज्यादा की ऑपरेशनल फ्लाइंग, 29 मार्च को नेवी में हुआ था शामिल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नई दिल्ली में अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल हुए। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने लोगों के जीवन में मानवाधिकारों के महत्व के बारे में बताया, कहा मानवाधिकार भारत के लोकाचार का हमेशा से हिस्सा रहे। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने छत्तीसगढ़ के 48 सीट पर मुहर लगाई। 42 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का फैसला पार्टी अध्यक्ष पर छोड़ा गया। सूत्रों के मुताबिक सीएम सहित कैबिनेट के सभी मंत्री और विधानसभा स्पीकर के नाम पर लगी मुहर। पितृपक्ष के बाद होगा नामों का ऐलान। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की तीसरी लिस्ट, 11 उम्मीदवारों के नाम का हुआ ऐलान। राजस्थान में बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के 1 मंत्री और 5 विधायक, नवरात्र के दौरान दिलाई जा सकती है सदस्यता। राजस्थान के बीकानेर में रोकी गई कांग्रेस जन यात्रा, पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में रोका। कमलनाथ का बीजेपी पर तंज, लिखा बीजेपी की कथनी करनी में फर्क, उनकी बातों में विरोधाभास। भोपाल में बीजेपी के दिग्गज नेता सरताज सिंह का निधन, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। सीएम शिवराज ने कहा वे नर्मदापुरम की राजनीति से सरताज थे, जनता के दिलों पर करते थे राज। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मुंबई के दादर में आदित्य ठाकरे के खिलाफ किया प्रदर्शन, पुतले को जूते से मारा। बीजेपी युवा मोर्चा का आरोप, आदित्य ठाकरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बाघ नखों पर सवाल उठाया, नकली बाघ नख कहकर किया अपमान। MNS प्रमुख राज ठाकरे की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से टोल मामले पर हुई बैठक, करीब 2 घंटे तक चली बैठक में कोई हल नहीं निकला। राज ठाकरे ने कहा टोल मामले में आम जनता को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री सकारात्मक है। दिल्ली में मेगा पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन, शिक्षा मंत्री आतिशी ने अभिभावकों और छात्रों के साथ किया संवाद। आतिशी ने कहा दिल्ली सरकार और MCT के सभी स्कूलों में ज्वाइंट मेगा PTM शिक्षा क्रांति में अभिभावकों की अहम भूमिका। हरियाणा के हिसार में RSS चीफ मोहन भागवत ने किया भारत मित्र स्तंभ का लोकार्पण, संत समाज के लोग भी शामिल। सीएम ने त्योहारी सीजन को देखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए, सुरक्षा के हो पुख्ता इंतजाम, माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए। राजस्थान के श्रीगंगानगर में BSF का एक्शन, बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया, 12 करोड़ के हेरोइन भी बरामद। राजस्थान के डूंगरपुर में ED का एक्शन, संगवाड़ा इलाके में कोलमैन एंड कंपनी के चेयरमैन अशोक जैन के घर छापेमारी। ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर CBI का एक्शन, पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसर को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते किया गया गिरफ्तार। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में IT विभाग का एक्शन, लॉटरी कंपनी किंग्स सेंटियागो मार्टिन से जुड़े 4 ठिकानों की तलाशी ली गई। दिल्ली के लाडो सराय में युवक ने लड़की को चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल किया, खून से लथपथ लड़की ट्रॉमा सेंटर में भर्ती, पुलिस ने दर्ज किया केस। दिल्ली में
कैब ड्राइवर पर हत्याकांड में पुलिस का एक्शन। मेरठ से 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के छतरपुर में कपड़े के शोरूम में चोरी की वारदात। 25 लाख के डिजाइनर कपड़े लेकर चोर फरार। यूपी के अलीगढ़ में डकैती के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस पर हमला करने का भी आरोप। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में नशा माफिया पर पुलिस का एक्शन। 36 लोगों को किया गिरफ्तार। 5 किलो से ज्यादा चरस बरामद। राजस्थान के झालावाड़ में बच्चे ने डूबती बहन को बचाई जान। खेलते वक्त टंकी में मुंह के बल गिर गई थी 18 महीने की बच्ची। दिल्ली एनसीआर में बड़ा प्रदूषण। दिल्ली में 190 हुआ AQI लेवल। नोएडा में भी 212 पर एयर क्वालिटी इंडेक्स। मेघालय के सभी जिलों में भूकंप के बचाव के लिए की गई मॉक ड्रिल। NDRF और SDRF की टीमें हुई शामिल। अफगानिस्तान में फिर से आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर 4.6 रही भूकंप की तीव्रता। 50 किलोमीटर रही भूकंप की गहराई।